आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे के प्रभु ने हमें अपने भवन में आज आने की सामर्थ प्रदान करी, ताकि आज हम उस आनंद को, उस जय के उस आनंद को सेलिब्रेट करें जो प्रभु यीशु मसीह ने कब्र से बाहर निकलने के बाद आज हम सबको प्रदान किया है। आज परमेश्वर के उस आनंद के विषय में जानेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया, उसके बाद यीशु को कब्र में रखा गया और यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। यीशु ने पहले ही यहूदियों को कहा था, तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन इसको फिर से बना दूंगा, मैं फिर से खड़ा कर दूंगा। यीशु ने पहले ही इस भविष्यवाणी को अपने विषय में करी थी। और जब यीशु को कब्र में रखा गया तो साथ में जो है कब्र के बाहर दो पहरेदार भी रखे गए, दो पहरेदार भी नियुक्त करे गए, इसलिए कि कब्र से कोई लौट को ना चुरा ले। क्योंकि जितने यहूदी थे उन्होंने सुना था पहले से, यीशु ने कहा है अपने विषय में, और उनको डर था अगर यीशु की लौट को किसी ने चुरा लिया तो वो बोलेंगे हाँ वो जी उठा है। इसीलिए उन्होंने पहरादारी करने के लिए वहां पर दो सिपाही अपॉइंट कर दिए, दो सोल्जर्स को खड़ा कर दिया कि यीशु को कब्र से बाहर ना निकाला जाए, यीशु को कब्र से बाहर ना निकाला जाए। और वचन कहता है कि जब यीशु को कब्र में रखा गया, वो जो दिन था जिस दिन यीशु को कब्र में रखा गया वो फसह का दिन था, वो फसह का दिन था। और फसह वाले दिन जो है लोग कोई काम काज नहीं करते हैं, केवल परमेश्वर की, यहूदी लोग जो है परमेश्वर की आराधना किया करते हैं। और इजराइल से जो परमेश्वर ने उनको जब निकाला था और मृत्यु के दूत से उनको बचाया था, ये उस दिन को स्मरण करते हैं। आज भी यहूदी लोग इसी प्रकार इस आनंद को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यीशु को जब कब्र में रखा गया, उसके बाद यीशु तीसरे दिन जी उठा। उस बीच में क्या हुआ? यीशु को जब कब्र में रखा गया, उसके बीच में क्या हुआ, उस बातों को आज हम जानेंगे। गैप जो है, उस गैप को 3 दिन तक क्या हुआ, 3 दिन तक यीशु ने क्या किया, वो सुसमाचारों में जो थोड़ी थोड़ी बातें दी गई हैं ताकि हम जानें, परमेश्वर के वचन में दी गई हैं ताकि हम जानें। 3 दिन तक कुछ ना कुछ यीशु ने किया है और वो अद्भुत काम किए हैं, जिसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। और यीशु क्यों जीवित हुआ और यीशु के जीवित होने के पीछे हम सब के लिए और मानव जाति के लिए कौन सी आशीष है, आज उस बात को भी हम जानेंगे। यीशु क्योंकि एक डिवाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने आया था। यीशु धरती पर यूं ही नहीं आया, एक डिवाइन प्रोजेक्ट पूरा करने आया था, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया था कि जाकर इस डिवाइन प्रोजेक्ट को पूरा करना। डिवाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया था। और कब्र के दिन, कब्र के अंदर जब यीशु मसीह था, तब क्या हुआ, उस 3 दिनों तक क्या हुआ जब यीशु की लौट को रखा गया, हम सुसमाचारों से, परमेश्वर के वचन से आज हम जानेंगे। उसके लिए हम आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद उसके 42 और 43 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। मैं क्यों आपको वापस उस क्रूस के पास लेकर आया हूँ, इस वचन को क्यों पढ़वाया है, ताकि आज आपको समझ आए। जब यीशु मसीह के साथ जो 2 डाकू लटकाए गए थे, एक डाकू ने यीशु पर विश्वास किया और उसने इस बात को बोला कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अपने राज्य में आए, यानी उसको पता था, उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, जो मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो आएगा, इजराइल को राज्य फेर देगा। वो इस बात को जानता था, वो इस बात को जानता था, उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में ये बातें थी। इसीलिए उसने यीशु से कुछ और बात नहीं बोली। उसने बोला जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या लेना, मेरी सुधि लेना। यहां उसने पापों की क्षमा नहीं मांगी, ध्यान से समझना, जो वचनों में दिए गए, यहां अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी उसने अपने विश्वास को यीशु पर प्रकट किया, अपने विश्वास को यीशु पर प्रकट किया। यीशु की वो पहली वाणी जो प्रार्थना थी, यीशु ने जो प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, उस प्रार्थना ने इस डाकू के हृदय को बदल दिया, इस डाकू के हृदय को बदल दिया। और यीशु ने उसी वक्त उसको एक वायदा किया, तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और यीशु ने जैसे ही प्राण त्यागे, यीशु उस डाकू को लेकर कहां गया? स्वर्ग लोक में गया। यीशु क्रूस पर बलिदान होने के बाद यीशु सबसे पहले स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाके डिवाइन प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए आया था, और डिवाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और पहला जो वो पापी व्यक्ति था जिसने यीशु पर विश्वास किया, उसको स्वर्ग का निवासी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसको पैराडाइज में यीशु लेकर गया, स्वर्ग में उसको लेकर गया, उसको पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया, क्योंकि यीशु धरती पर इसी डिवाइन प्रोजेक्ट को लेकर आया था।
मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। क्योंकि जब यीशु का जन्म होना था तो मरियम को स्वर्गदूत ने क्या बोला, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। यीशु का जन्म मनुष्य जाति के उद्धार के लिए हुआ था। यह उद्धार का काम कब पूरा हुआ है? यह 33 साल बाद, यीशु के जन्म से 33 साल बाद यह उद्धार का काम कंप्लीट हुआ है। यीशु ने जब जन्म लिया तो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए लिया, लेकिन जब वो क्रूस पे बलिदान हुआ तब ये उद्धार का कार्य, ये डिवाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, तब जाके कंप्लीट हुआ है। और ये कंप्लीट होते ही उसके बाद सबसे पहला व्यक्ति जो डाकू था, जो पापी था, जो पहले मजाक उड़ा रहा था, जो हमने सुसमाचारों में पढ़ा, ये डाकू जो था, 2 डाकू जो साथ में लटकाए गए मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यीशु की पहली प्रार्थना सुनने के बाद इसका हृदय बदला और इसने क्या बोला, दूसरे डाकू को डांट कर कि हम तो अपनी गलती की, अपने गुनाह की ठीक ठीक सजा पा रहे हैं, लेकिन ये निर्दोष है, ये निर्दोष है। उसने विश्वास किया क्योंकि यीशु के जीवन को देख के वो पूरी तौर से प्रभावित हो गया। जब आप धार्मिकता का जीवन जीते हो तो लोग आपके जीवन से प्रभावित होते हैं, आपके जीवन से प्रभावित होते हैं। और पवित्र आत्मा ने उस समय उस डाकू को कायल किया। जो पवित्र आत्मा, सनातन का आत्मा यीशु की मदद कर रहा था, सहायता कर रहा था उस कुर्बानी को देने के लिए, उस बलिदान को देने के लिए, उसी सनातन के आत्मा ने उस डाकू को कायल किया। पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है वो कायल करता है, आपको पापों के लिए तौबा करवाता है, पापों से आपको बाहर निकालता है। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है। और उसी पवित्र आत्मा ने उस डाकू को कायल किया। और पवित्र आत्मा ने जब कायल किया तो उस डाकू ने बोला, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूद ही लेना। और यीशु ने समय नहीं लगाया, यीशु ने यह नहीं बोला कि भाई 4 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 1 साल लगेगा, नहीं। यीशु ने यह नहीं बोला उतर पहले बपतिस्मा ले तब तुझे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि उस डाकू के पास समय था ही नहीं। अंतिम क्षण उस डाकू के पास थे, अंतिम क्षण। शरीर का सारा लहू बह चुका था और केवल अब उसके प्राण निकल रहे थे। अंतिम क्षणों में उसने यीशु पर विश्वास किया। आज आपके पास समय है, आज आपके पास समय है, हर मनुष्य के पास समय है यीशु पर विश्वास करने का। जो यीशु पर विश्वास करता है, वचन में लिखा है, वो नाश नहीं होगा, वह अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन। इस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इसीलिए दे दिया। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है बिगॉटेड सन, इकलौता बेटा था। यीशु परमेश्वर का इकलौता बेटा था जिसको इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वर अनंत जीवन पाए। इस डाकू ने विश्वास किया और उसको क्या मिला? अनंत जीवन। अनंत जीवन मिला। क्रूस पर था ये डाकू, मर रहा था और इसने विश्वास किया यीशु पर, इस डाकू ने, और यीशु ने इसको अनंत जीवन उसी वक्त दे दिया। उसी वक्त यीशु ने यह नहीं बोला मैं तुझे और तेरे परिवार को अनंत जीवन दूंगा, मैं तुझे तेरे परिवार को स्वर्ग में दूंगा, स्वर्ग लेके जाऊंगा। उसने नहीं बोला, बोला तू मेरे साथ आज इसी वक्त स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी आपका विश्वास आपको स्वर्ग लेके जाएगा, आपके परिवार का विश्वास उनको स्वर्ग में लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने एक एक व्यक्ति का इंडिविजुअल जजमेंट होगा, अकेले न्याय होगा। आप अपनी पति का फेवर नहीं ले सकते कि प्रभु देख मैंने तो धार्मिकता का जीवन जिया है, मैंने बड़ा अच्छा जीवन जिया, मेरे पति को तू एक काम कर स्वर्ग में ले ले प्रभु। वो 2 पैक ही तो लगाता था, लड़ाई तो करता था, झगड़ा ही तो करता था, गाली थी तो कोई नहीं, प्रभु ले ले मेरा धार्मिकता का जीवन देख, मैंने तो खूब तेरे साथ मैं चली हूं, मैंने तेरी सेवा करी है, ले ले स्वर्ग में। नहीं, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। यह संसार का कानून नहीं है कि यहां सिफारिश करी और काम चल गया। मैं मिनिस्टर का बेटा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूं, मैं इस बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा हूं, मेरी बात सुनो। नहीं, अनिल कांत बताते हैं, जो प्रभु के सेवक अनिल कांत बताते हैं, बॉम्बे में जब वो अपने ऑफिस के अंदर थे तो उस टाइम एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया उनके ऑफिस में। उन्होंने बड़ा आदर किया उसका। उसने बोला मेरे पिता का नाम ये है, मेरे पिता ये हैं। उन्होंने कहा अरे आइए बैठिए ना चेयर पे। बैठ गए। वो कह रहे अरे मेरे पिताजी ये हैं, मेरे अपने पिताजी की दोस्त दिखा रहे थे उनको, भाई साहब मेरे पिताजी ये हैं। उन्होंने कहा एक काम कीजिए, एक चेयर और लीजिए, इस पर बैठिए, उस पर पैर रख लीजिए। मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी ये हैं। तो उन्होंने बोला खुदा के घर में, खुदा के सेवक के आगे आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, आप बिजनेस टाइकून हो, टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, किसी के बेटे हो,
यहां पर कोई भी सिफारिश नहीं चलती। मैं फलाने का बेटा हूं, पहले मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए पास्टर साहब, मेरे को जाना है, मैं बड़ा बिजी व्यक्ति हूं। नहीं चलती सिफारिश। उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई अच्छी बात है, उनके बेटे हो, लो एक कुर्सी और ले लो, इस पर बैठ जाओ, इस पर पैर रख लो। किस बात का अहंकार? खुदा के घर में कोई नहीं चलता। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, आपका जीवन परमेश्वर के सामने साफ सुथरा होना चाहिए। और परमेश्वर ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा, इसीलिए उसको बलिदान चढ़ाया उसका, ताकि समस्त मानव जाति उद्धार पाए। और अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं थी, बकरों के बलिदान की, बैलों के बलिदान की, मेमने के बलिदान की, किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सबसे सर्वोत्तम बलिदान यीशु का चढ़ा दिया। जब पुराने समय में यहूदी लोग जो परमेश्वर के मंदिर में जाकर सैक्रिफाइस चढ़ाया करते थे, उस सारे सैक्रिफाइस को यीशु ने अपने शरीर में होकर, अपने लहू को होकर चढ़ा दिया। और इस डाकू ने विश्वास किया, इसी वक्त उसको यीशु ने स्वर्ग का निवासी बना दिया। उसी वक्त यीशु ने समय नहीं लगाया, उसी वक्त बना दिया। और यीशु क्रूस पर कुर्बानी देने के बाद सबसे पहले जिस डाकू को, जिसने विश्वास किया, उसी वक्त उसको स्वर्ग में लेके गया। उसी वक्त स्वर्ग में लेके गया। यीशु का कोई भी वायदा फीका नहीं है, झूठा नहीं है। यीशु जो आपसे वायदा करता है वो सच्चा है। यीशु का एक एक वायदा सच्चा है, उसका झूठा नहीं है। आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपके ऊपर इतना कर्जा था, आपके पापों का, गुनाहों का सारा कर्जा यीशु ने चुकाया है, सारा कर्जा। आज जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु आपको अनंत जीवन देने का वायदा करता है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वन अनंत जीवन पाएगा। और इस डाकू को यीशु ने अनंत जीवन दिया। यीशु उसको लेकर स्वर्ग में गया। यीशु को जब कब्र में रखा गया, यीशु उस डाकू को लेकर स्वर्ग में गया। स्वर्ग का उसको जीवन दिया, अनंत जीवन प्रदान किया, क्योंकि उसने विश्वास किया था। उसने क्या किया था? विश्वास। उसने टाइट दिया था। क्या दिया था? टाइट दिया था उसने। करोड़ों की संपत्ति थी उसकी, बहुत सारा पैसा दिया था, ऑफरिंग्स दी थी। यीशु को सिफारिश लगवाई थी, किसी मंत्री की, किसी संतरी की, है ना, किसी बिजनेसमैन की। उसने केवल विश्वास किया। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, आपके पास बहुत कुछ है या नहीं भी है, अगर यीशु पर आप विश्वास करोगे, चाहे झोपड़ी में रहते हो, चाहे महल में रहते हो, आप विश्वास करोगे, यीशु आपको अनंत जीवन देने का वायदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तू नाश नहीं होगा, मैं तुझे नाश नहीं होने दूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता था मनुष्य जाति नाश हो, इसलिए मनुष्य जाति को बचाने के लिए यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया। आपके ऊपर जितने श्राप थे, आपके ऊपर जितने बंधन थे, जितनी आपके ऊपर समस्याएं थी, सारी समस्या यीशु झेल रहा था, सारी झेल रहा था। और यीशु ने इस डाकू को उसी समय वायदा किया, तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और यीशु के प्राण छोड़ने के बाद जब यीशु के शरीर को, उसकी लौट को कब्र में रखा गया, यीशु उस समय इस डाकू को, जिसने विश्वास किया, स्वर्ग में लेके गया। यीशु स्वर्ग में लेके गया और स्वर्ग में गया अपने पिता के पास। जिस डिवाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने आया था, अपने पिता के पास गया। और क्यों यीशु स्वर्ग में गया उस समय? केवल इस डाकू को पहुंचाने के लिए, इस डाकू को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। और यीशु उसी वक्त इसको स्वर्ग में लेकर गया। उसके बाद यीशु वापस से आया। यीशु वापस से आया। ये कब्र के अंदर की ये जो घटना है, जो यीशु कब्र में रखा गया, उसके बाद क्या हुआ? यीशु वापस आया। और यीशु ने क्या किया? वापस आके यीशु ने वापस आके एक जबरदस्त काम किया। उसके लिए खोलेंगे हम परमेश्वर का वचन, पहला पतरस अध्याय 3 पद उसके 19 और 20 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरे धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी से बच गए थे। हालेलुया, हालेलुया। जहां वचन में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, उसके बाद वो कैदी आत्माओं को सुसमाचार प्रचार करने गया। कैदी आत्माओं को प्रचार करने गया यीशु। ये कब्र के अंदर का जो गैप है, यीशु के जिंदा होने से पहले, यीशु को जब कब्र में रखा गया 3 दिन के भीतर यीशु ने क्या क्या किया, ये बातें बताती हैं। यीशु जब उस डाकू को स्वर्ग में छोड़ के आया, अनंत जीवन उसको दे के आया, यीशु वापसी आया। और यीशु उसके बाद उन कैदी आत्माओं के पास गया जो अथाह गड्ढे में डाली गई थी। अथाह गड्ढे में ये कैदी आत्माएं कौन थी? ये कैदी आत्माएं ये अथाह गड्ढे में डाली गई थी। इनको जाके यीशु ने प्रचार किया। और ये कैदी आत्माओं का विवरण जो है हमें यहूदा की पत्री में मिलता है। यहूदा उसके 1:6 में, यहूदा 1:6 में
जिसको मिले यहूदा 1:6 पढ़े मेरे लिए। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। हालेलुया। यीशु उसके बाद इन कैदी आत्माओं को जिनको बंधनों में रखा है, अथाह गड्ढे में रखा है, ये कोई और नहीं है। इनके लिए जो शब्द यूज हुआ है कैदी आत्माओं, जो आत्मा शब्द यूज हुआ है, ध्यान रखना, जो आत्मा शब्द यूज हुआ है ये ग्रीक शब्द में इसका मतलब है न्यूमासीन। न्यूमासीन ये वर्ड है, इसका मतलब होता है आत्मा। और ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ है न्यू ग्रीक टेस्टमेंट में, ये न्यूमासीन ये वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है आत्माओं के विषय में यहां पर बात करी गई है कि आत्माओं को जाके उसने प्रचार किया। और ये कैदी आत्माएं कोई और नहीं, ये कैदी आत्माएं वही 200 स्वर्गदूत थे जिनको परमेश्वर ने अरेस्ट करवाया था और जाके कैद में डाला। और जहां पे प्रचार शब्द सुनते हैं वहां प्रचार शब्द जो यूज हुआ है, ये प्रचार केवल प्रचार नहीं, घोषणा भी कहा जाता है इसको। यीशु उनको घोषणा करने गया था, उनके ऊपर यीशु घोषणा करने गया था, यीशु उनको बताने गया था। ऐसा नहीं केवल उनको ये सुसमाचार प्रचार करने गया था, उनके ऊपर यीशु प्रचार करने यानी घोषणा करने गया था उस जय की जो यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया, उस घोषणा को करने गया था उन कैदी आत्माओं को, जिन कैदी आत्माओं ने, ये वही स्वर्गदूत थे जिन्होंने पृथ्वी खराब कर दी थी, और अपने पद को स्थिर नहीं रखा, और स्वर्ग से ये जब पृथ्वी पर आके इन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उसके बाद इनको अरेस्ट करवा लिया था। और ये 200 स्वर्गदूतों को ही यीशु उन कैदी आत्माओं को गया प्रचार करने के लिए, यानी घोषणा करने गया। किस चीज की घोषणा? जय की घोषणा करने, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी बिगाड़ दी थी। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके परमेश्वर ने पृथ्वी को ग्लोबल रीसेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी पृथ्वी पर जो है पाप बढ़ता चला गया। और यीशु इनको घोषणा करने गया था, उस जय की घोषणा जो यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया, उस घोषणा को करने गया था इन कैदी आत्माओं को। उन कैदी आत्माओं को यीशु घोषणा करने गया, बताने गया कि तुम्हारा कार्य जो है समाप्त हो गया है। तुम जो करने आए थे, जो तुमने पृथ्वी पर किया, उन तमाम चीजों को वापस मैंने उस सारे अधिकार को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद सबसे अद्भुत बात जो हमें पता लगती है कि शैतान को यीशु ने निकम्मा कर दिया पूरी तौर से। एक वचन खोले मेरे लिए, कुलस्सियों की पत्री अध्याय 2 उसके पद 15। कुलस्सियों की पत्री अध्याय 2 उसके पद 15 में पढ़े कि यीशु ने कौन सा अद्भुत काम किया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उसका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। यीशु ने यहाँ पर जो है, जब यीशु 3 दिन कब्र में रहा, उसके बीच की बातें बताई जा रही। यीशु गया सबसे पहले उस जाकू को स्वर्ग में लेके गया। उसके बाद यीशु आया, कैदी आत्माओं को उनको घोषणा करने गया, उन पर घोषणा करने गया कि देखो तुमने संसार को खराब किया था, देखो संसार को वापस मैंने जीत लिया। उनके अधिकार को, जो जिस अधिकार अथॉरिटी जो पावर उनके पास थी, उन तमाम चीजों को यीशु वापस छीनने गया था। और यीशु ने इस बात को बता दिया, यहाँ पे लिखा है कुलस्सियों 2:15 में, और यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतरकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु क्रूस से उतर के उनका खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु ने खुल्ला तमाशा, यानी जितनी अथॉरिटीज थी उन सबको, और जितने प्रधान थे उन सबको यीशु ने उन सबका मजाक उड़ाया। यानी यीशु ने शैतान को यहाँ पे निकम्मा कर दिया था, और शैतान के हाथ से अधिकार छीन लिया था। कौन सा अधिकार? जो आदम और हवा से छिना था, जो आदम और हवा ने अदन की बारी में पाप किया था, जो परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था पूरी पृथ्वी के ऊपर सब चीजों को अपने वश में रखने के लिए। जब उसने पाप किया, अधिकार उससे छिन गया, और ये अधिकार ये लूसीफर शैतान के पास आ गया था। इन स्वर्गदूतों पे भी घोषणा करी यीशु ने, और शैतान का भी मजाक उड़ाया। जितनी अथॉरिटीज थी, प्रधानताएं हैं, शैतान और शैतान की पूरी फौज, उन सब का मजाक उड़ाया। क्योंकि शैतान के पास अधिकार था। वो अधिकार दिखाने किसके पास आया था? यीशु के पास। जब यीशु की परीक्षा हो रही थी मरुभूमि में, उस मरुस्थल में जब यीशु की परीक्षा हो रही थी, शैतान ने क्या बोला? ये जगत का सारा वैभव मुझे दिया गया है, और जिसे मैं चाहता हूं उसे दे दिया करता हूं। जो आदम और हवा को परमेश्वर ने अधिकार दिया था, पृथ्वी का आदम को जो अधिकार दिया था, वो अधिकार छिन गया था आदम से, और वो अधिकार शैतान के पास आ गया था। और यीशु वापस उस अधिकार को लेने आया था।
यीशु वापस उस अधिकार को लेने आया था, क्योंकि अधिकार वापस लेना बहुत जरूरी था। यह उस डिवाइन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। केवल यीशु का क्रूस पे कुर्बानी देना नहीं, क्रूस पे कुर्बानी देने के साथ उनसे अधिकार को यीशु ने छीन लिया और खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बनाया, खुल्लम खुल्ला तमाशा, उनका मजाक बना दिया। यीशु ने उनको नंगा कर दिया। जिस चीज का उनको घमंड था, अहंकार था, शैतान को और शैतान की सेना को यीशु ने सारा अधिकार छीन लिया उनसे। और लिखा है खुल्लम खुल्ला उसने क्या करा, तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और क्रूस पे कुर्बान होने के बाद यीशु ने जय जयकार की ध्वनि सुनाई, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु ने जय जयकार वाला काम कर दिया। जो अधिकार शैतान के पास था वो अधिकार वापस यीशु ने छीन लिया, वापस छीन लिया और सारा अधिकार वापस यीशु के पास आ गया, यीशु के पास आ गया। यीशु जब कब्र में था तो यीशु ने यही काम किए। यीशु सबसे पहले यीशु उस डाकू को स्वर्ग लेकर गया, क्योंकि यीशु ने उसको वायदा किया था। और यीशु अपने वायदे का पक्का है। हम इंसानों की तरह नहीं कि हम वायदे करते हैं और पलट जाते हैं। हम इंसानों की तरह नहीं है। यीशु वो सर्वसामर्थी परमेश्वर का बेटा है, वो खुद स्वयं परमेश्वर है। उसने जो वायदा किया है उसे वो पूरा करता है, वो उससे पीछे नहीं हटता। जब यीशु ने वायदा किया है तो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। तो यीशु का वायदा ये सच्चा है। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि शारीरिक मृत्यु हमारी नहीं होगी, आत्मा में कभी नहीं मरेगा। यीशु उसको दोबारा जीवित करेगा। जब न्याय का दिन आएगा, वचन में लिखा कब्रों में से लोग निकल जाएंगे। जो कब्रों में लौट है कब्रों से निकल जाएगी, जिनकी देह जला दी गई है वापस इकट्ठे होंगे वो सारे। जो पानी में बहा दिए गए हैं, नदी में बहा दिए गए हैं, वो सब कुछ वापस लौटाएंगे और वापस वो लोग जो है वापस बाहर निकलेंगे जो यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु सबसे पहले उस डाकू को स्वर्ग में लेकर गया। उसके बाद यीशु ने आके कह दिया, आत्माओं पे घोषणा करी कि तुम्हारा सारा किया गया काम जो है मैंने नेस्ते नाबूद कर दिया है, नेस्ते नाबूद कर दिया है। क्योंकि नूह के समय जल प्रलय के समय परमेश्वर धीरज धर के बैठा था, धीरज धर के बैठा था। क्योंकि ये जितने ये स्वर्गदूत थे जिन्होंने पाप किया था, गुनाह किया था, इनके कारण पूरी पृथ्वी गंदी हो गई थी और सदोम अमोरा की चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची थी। क्योंकि इंसान जो है होमोसेक्सुअल हो गया था, होमोसेक्सुअल हो गया था। और यही बात बताई गई है कि अंत के दिनों में जो है यरूशलेम जो है आत्मिक रीति से उसकी हालत सदोम और अमोरा जैसी ही हो जाएगी, सदोम और अमोरा जैसी हो जाएगी। यानी हम अंत के समय आ चुके हैं और आज इजराइल में भी होमोसेक्सुअलिटी बढ़ रही है। वहां पर भी उनके झंडे लगाए जा रहे हैं, लेस्बियंस के झंडे लगाए जा रहे हैं वहां पे, और ये होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती जा रही है। इजराइल में भी उनके क्वार्टर्स हैं, ऑफिसेज बन चुके हैं जो होमोसेक्सुअल लोग हैं पूरी दुनिया में। और परमेश्वर को सबसे घृणित ये पाप लगता है। और पृथ्वी के अंत का समय क्यों आ चुका है, परमेश्वर के आने का समय क्यों आ चुका है, यीशु के आने का समय क्यों हो चुका है? क्योंकि यीशु ने कहा जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही अंत के दिनों में होगा। नूह के दिन वापस लौट जाएंगे और वापस हम नूह के दिनों में आ चुके हैं। मनुष्य जो है स्वार्थी हो चुका है, लोभी हो चुका है, व्यभिचार में लग चुका है, होमोसेक्सुअल हो चुका है, लड़का लड़के संबंध बनाना चाह रहा है, लड़की लड़की से बनाना चाह रही है। सारे पापी हो चुके हैं, आज्ञा को टालने वाले हो चुके हैं। नूह को बोला गया धर्म का प्रचारक था, वो उनको प्रचार करता रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं करी यीशु की बात, पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए यीशु ने आके इन कैदी आत्माओं पे घोषणा करी कि मैंने फिर से उस अधिकार को अपने हाथ में ले लिया है जो अधिकार आदम से छिन गया था, आदम से छिन गया था और शैतान के पास आ गया था। और यीशु ने शैतान के लोगों का लिखा है, प्रधानताओं का, अधिकारियों का, इन सब का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु ने इनका तमाशा बना दिया। जो तुम्हारा घमंड था, ये संसार हमारे वश में है, संसार हमारे वश में है। और मृत्यु, इस मृत्यु को जो देने का तुम्हारे पास अधिकार था, यानी पाप, और पाप के कारण मृत्यु होती है। वचन लिखा है कि पाप जो है मृत्यु को लेके आता है, पाप जो है मृत्यु को लेके आता है। और ये अधिकार शैतान के पास था। और सर्वशक्तिमान ने उत्पत्ति के अंदर ही हवा को एक घोषणा कर दी थी और सर्वशक्तिमान ने वही बता दिया था कि क्या होगा। स्त्री और तेरे बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और उसके बाद उसके वंश से एक व्यक्ति निकलेगा जो तेरे सर को कुचल देगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और तेरे सर को कुचल देगा। यानी मृत्यु का डंक यीशु को मारा गया,
इसीलिए बोला गया है पहला कुरिन्थियों में अध्याय 15 में, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? तू तो जो जय हो रहा था सबको तू मार रहा था, मृत्यु मृत्यु फैल गई थी इंसानों में, सब मर रहे थे, तू सबको मार रहा था, शैतान तेरी जय कहां रही और तेरा डंक कहां रहा? तेरी जय और तेरा डंक कहां? पाप, तू पाप के कारण सबको मार रहा था, मृत्यु का डंक था, तू पाप करवा रहा था, तू जयवंत हो रहा था जगत को पापी में, और तू खुश हो रहा था कि परमेश्वर की सृष्टि मैंने बिगाड़ दी, उसकी सृष्टि मैंने खराब कर दी, तू बड़ा खुश हो रहा था, तू बड़ा खुश हो रहा था। इसीलिए बोला गया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? मृत्यु यानी शैतान के विषय में बोला गया, यहां पे रेफरेंस दिया गया है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? और उसने एड़ी को डसा, यानी यीशु को मृत्यु के घात उसने करने की कोशिश करी, यीशु को मारने की कोशिश करी, लेकिन यीशु जीवित हो गया और बोला गया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही और तेरा डंक कहां रहा शैतान? और यीशु ने सारे अधिकार को वापस छीन लिया, सारा अधिकार वापस यीशु के पास आ गया। और यीशु को जब कब्र में रखा गया तो लिखा है, उसके बाद जब अगला दिन आया, 3 दिन बीतने के बाद, जो मरियम मगदली थी वो यीशु की कब्र पे गई, यीशु की कब्र पे गई। और जब कब्र पे गई उसके बाद देखा वहां पर लोथ है ही नहीं, लोथ है ही नहीं, क्योंकि पत्थर हटा हुआ था। वो पत्थर हटा हुआ देख के घबरा गई, और जब अंदर जाके देखा तो लोथ है ही नहीं, और वो परेशान हो गई। और सुसमाचारों में अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड किया गया है, दूसरे सुसमाचारों में बताया गया है, जब ऐसा उसने देखा तो उसके बाद 2 स्वर्गदूत आ गए, 2 स्वर्गदूत आके वहां तैनात हो गए। और स्वर्गदूत जब वहां पर आ गए तो उसके बाद वो स्वर्गदूत को देखकर घबरा गई, और बोला स्वर्गदूत ने कि तू जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती है? वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। उसने पहले ही कहा था कि मैं 3 दिन जी उठूंगा, और वो जी उठा है। और उसके बाद सुसमाचार में रिकॉर्ड किया गया है, उसके बाद वो रोने लगी, परेशान होने लगी। और वहां पर एक व्यक्ति को उसने देखा, उसको लगा माली है, और कहने लगी कि अगर मेरे रब्बी की लोथ तूने ली है तो प्लीज मुझे वापस दे दे। और यीशु ने बोला मरियम, उसने इब्रानी भाषा में बोला रबूनी, और वैसे यीशु को देख के आनंद से भर गई, यीशु को देख के आनंद से भर गई। और जब यीशु को देख के आनंद से भर गई तो यीशु को छूने लगी। यीशु ने कहा अभी मुझे मत छू। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है 20 में, यीशु ने कहा मुझे मत छू, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया हूं। यीशु शरीर में, जिस शरीर में जीवित हुआ था 3 दिन, उस शरीर में पिता के पास नहीं गया था। आत्मा में तो पहले गया था उस डाकू को लेके स्वर्ग पहुंचाने के लिए, लेकिन शरीर में, जिस शरीर में यीशु जीवित हुआ था वो पिता के पास नहीं गया। इसीलिए उसने कहा कि मुझे मत छू। ये बात यीशु ने बोली कि मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। यीशु ने इस बात को बोला। यूहन्ना की पुस्तक खोले अध्याय 20, इसके पढ़े, 1 से पढ़े, क्या लिखा है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से
चेले लौट। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में बताया गया है उसके 20 के 7 में कि यहाँ पर जब वो ये बात सुनी पतरस ने और पतरस तक ये खबर पहुंची, तो पतरस और यूहन्ना दौड़े दौड़े कब्र पे आए। जब मरियम मगदलिनी ने जाके ये बात बताई तो वो दौड़े दौड़े आए कब्र पे, और दौड़े दौड़े आए और आके क्या देखा कि लोथ यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो अंगोछा जो सर से लिपटा हुआ था वो अलग रखा हुआ देखा उन्होंने। उसको साथ को पढ़ लेते क्या लिखा है, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। इस अंगोछे को देखकर उन्होंने पड़ा हुआ देखा। उसके बाद आगे लिखा है 8 में, और उसके बाद देखकर विश्वास किया। वो क्या देखकर विश्वास किया उन्होंने? उस अंगोछे को देखकर विश्वास किया। उस अंगोछे को देखकर विश्वास किया, क्योंकि यीशु का वो अंगोछा एक अद्भुत संकेत प्रदान कर रहा था। क्योंकि यहूदी इतिहास में बताया गया है, और जितने यहूदियों की मृत्यु होती है वो एक प्रेयर शॉल यूज करते हैं, प्रार्थना करने के लिए एक प्रेयर शॉल यूज करते हैं। और किसी यहूदी की मृत्यु होती है वो प्रेयर शॉल उसके सर से लपेट दी जाती है और उस कब्र में उसको उसके साथ डाल दिया जाता है, जिस भी यहूदी की मृत्यु होती है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि कपड़ों के साथ अलग से अंगोछा पड़ा हुआ नहीं है, प्रेयर शॉल को फोल्ड करके रखा हुआ है। प्रेयर शॉल को फोल्ड करके रखा हुआ है, और यहूदियों में प्रेयर शॉल को बड़ा पवित्र माना जाता है। जब वो सोते हैं रात को तो प्रेयर शॉल को फोल्ड करके अच्छे से तय लगा के रखते हैं। और वैसे ही चेलों ने, पतरस ने और यूहन्ना ने उस प्रेयर शॉल को फोल्ड करा हुआ अलग से रखा हुआ देखा। कपड़े तो फीके हुए कफन वाले, जो कफन वस्त्र है यीशु लपेटा गया था वो तो अलग फिका हुआ है, लेकिन प्रेयर शॉल फोल्ड है अलग। यहूदी लोग जानते थे, और पतरस और यूहन्ना ये सारे यहूदी थे, वो इस बात को जानते थे। इसीलिए क्या लिखा है आगे वचन में पढ़े 7 में, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। यह देखकर विश्वास किया, प्रेयर शॉल को देखकर विश्वास किया कि अलग रखी हुई है, नहीं तो फिकी हुई होती। और जिसकी प्रेयर शॉल होती थी वो ही फोल्ड करके रखता था। जो यहूदी सोते थे, सोने के समय अपनी प्रेयर शॉल खुद फोल्ड करके अच्छे से तय लगा के रखते थे, यानी लपेटी और सो गए नहीं। प्रेयर शॉल को बड़ा पवित्र होली मानते थे वो लोग। इसीलिए जो पतरस था वो एक यहूदी था, यूहन्ना जो था एक यहूदी था, उसने प्रेयर शॉल को अलग फोल्ड करा हुआ देखा और देखते ही विश्वास किया। और सुसमाचारों में बताया गया है 7 में क्या देखा, 2 स्वर्गदूत देखे। जब मरियम मगदलिनी ने स्वर्गदूत देखे तो एक तो साइड में यहां पर बैठा हुआ था यीशु के सिरहाने की तरफ, और एक उसके पैरों की तरफ बैठा हुआ था, और बीच में ये प्रेयर शॉल थी जो फोल्ड करके रखी हुई थी। ये क्या था? ये उस वाचा के संदूक के प्रतीक को दिखा रहा था। जो वाचा का संदूक जो परमेश्वर के पुत्र की घोषणा कर रहा था, ये उस बात को उसको पूरी तौर से साबित कर रहा था, दर्शा रहा था। क्योंकि जो वाचा का संदूक होता था उसके ऊपर 2 करूब होते थे, और जो महायाजक होता था वो उस बीच में जो मर्सी सीट जिसे कहती है वहां पर लहू छिड़कता था। और उसी बात का चिन्ह हम देख रहे हैं यीशु की कब्र में। वाचा का संदूक यीशु मसीह की भविष्यवाणी था। पुराने नियम में जितनी बातें कही गई हैं वो परमेश्वर के पुत्र की छाया है, और वो सारी बातें नए नियम में हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। वो पुराना वसीयतनामा था, लेकिन नए वसीयतनामे में ये तमाम बातें हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। और वाचा का संदूक पूरी तौर से एक चकोर होता था, रेक्टेंगल शेप का होता था। वैसे ही यीशु को जब कब्र पे उस पर रखा गया, कब्र के अंदर जिस चीज पे यीशु को सुलाया गया, जिसकी कब्र पे लाश को रखा गया, वो रेक्टेंगल शेप की थी। जो पिछले दिनों मैंने आपको वाचा के संदूक के विषय में जब बताया था, वहां इस बात को मैंने बताया था। वैसे ही 2 स्वर्गदूत यहाँ और बीच में यीशु का ये अंगोछा था। जब इसकी ट्रांसलेशन की गई तो ट्रांसलेशन करने में उनको कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अंगोछा रख दिया, अंगोछा शब्द इस्तेमाल किया। ये एक प्रेयर शॉल थी जो यहूदी लोग लपेटा करते थे, और ये चीज वहां रखी हुई देखी। वो इस बात का संकेत था कि वो मर्सी सीट जिस पर याजक हजारों सालों से प्रार्थनाएं करते आ रहे हैं, लहू छिड़कते आ रहे हैं, वो खुद वो मसीह जो है वो समस्त मानव जाति के लिए बलिदान हो चुका है, समस्त मानव जाति के लिए बलिदान हो चुका है। और यहाँ पर उन्होंने देखा और उसके बाद विश्वास किया। लेकिन पवित्र शास्त्र की बात अभी तक
नहीं समझे थे, नहीं समझे थे। उसके बाद यीशु ने खुद कहा था मरियम को कि मेरे भाइयों को बोलो कि गलील को जाए, वहां मैं उनसे मिलूंगा। यीशु ने कहा था मेरे भाइयों को बोलो ये गलील को जाए, वहां मैं इनसे मिलूंगा। और उसके बाद यीशु इनसे मिलने आया। जब ये घर के अंदर थे, ये घर के अंदर थे, उस घर के अंदर यीशु आ गया। क्योंकि जब वो यीशु के चेले जब बातें कर रहे थे, उनमें से एक चेला था, उसने विश्वास नहीं किया। वो कौन था? थोमा जो था, थॉमस, उसने बिलीव नहीं किया। उसको लगा सारे के सारे ये काल्पनिक बातें कर रहे हैं। और यीशु उनके बीच में आ गया। और यीशु जैसे उनके बीच में आया, वैसे ही वो घबरा गए। यीशु ने बोला तुम्हें शांति मिले। यीशु ने बोला तुम्हें शांति मिले, कि तुम डरो मत, घबराओ मत। यीशु ने उनके शांति की घोषणा करी। और उसके बाद यीशु ने उनसे बातें करी और उस चेले को भी बोला अविश्वासी नहीं, विश्वास कर। क्योंकि चेले भी डर गए थे, उनको लगा कोई भूत आ गया है, भूत। और यीशु ने बोला भूत के हाड़ और मांस नहीं होते, मुझे छू के देख लो, क्रॉस चेक कर लो कि सचमुच मैं ही हूं या कोई भूत हूं। उन्होंने छू के देखा और थोमा को बोला ले मेरी पसली में जो भाला मारा गया था इसको छू के देख, सचमुच मैं वही हूं या कोई और हूं। और चेलों ने विश्वास किया, चेलों ने यीशु पर विश्वास किया। उसके बाद यीशु जिस चीज को देने आया था, उद्धार के सारे प्रोसेस को पूरा करने के साथ एक और काम यीशु करने आया था। सारे अधिकार को शैतान के छीनने के लिए आया था, साथ में उस भविष्यवाणी को पूरा करने आया था जिस भविष्यवाणी को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने करी थी कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, पानी से, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जिसकी जूती के बंद में खोलने के योग्य नहीं हूं। एक इतना बड़ा भविष्यवक्ता, यूहन्ना कोई छोटा मोटा भविष्यवक्ता नहीं था, एक जबरदस्त शक्तिशाली भविष्यवक्ता था। वो इस बात को कह रहा है कि मैं उसकी जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं हूं, लेकिन वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और यीशु ने उसके बाद फूका अपने चेलों पे और बोला लो पवित्र आत्मा, लो पवित्र आत्मा। यीशु ने उनको पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा उन पर फूक दिया। यीशु जीवित हुआ, इसीलिए जीवित हुआ कि आपको भी जीवित करे। और बिना पवित्र आत्मा पाए आप जीवित नहीं हो सकते, आपका शरीर जीवित नहीं हो सकता। शारीरिक रूप से वचन को आप ग्रहण नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इसीलिए यीशु ने पवित्र आत्मा फूक दिया। और लिखा है कि पवित्र शास्त्र की बातें वो समझे नहीं थे, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा यीशु ने उन पर फूक दिया, और लिखा है उनकी समझ खोल दी। किस लिए समझ खोल दी? ताकि पवित्र शास्त्र की बातें वो समझें। जब तक आपकी समझ नहीं खुलेगी आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए यीशु ने पवित्र आत्मा उनको दिया, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा आप शारीरिक जीवन नहीं जियोगे। यह उद्धार के पूरे प्रोसेस को यीशु कंप्लीट करता हुआ जा रहा था। यीशु का क्रूस पे जाना और यीशु कब्र में डाले जाना, उसके बाद हो इस तमाम बातों को जो आप जान रहे हैं, उसके बाद यीशु का आके अपने चेहरों पर अपने आप को प्रकट करना, यह अद्भुत उस डिवाइन प्रोजेक्ट को यीशु पूरा कर रहा था। उस पूरे प्लान को, जो परमेश्वर का डिवाइन प्लान था, जो ब्लूप्रिंट था, उसको पूरा कर रहा था। और यीशु ने अपने चेलों को फूका, 2 बार बोला तुम्हें शांति मिले, क्योंकि वो डर रहे थे, घबरा रहे थे। 2 बार बोला तुम्हें शांति मिले। उसके बाद उनको फूक दिया उन पर और पवित्र बोला लो पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा उनको यीशु ने दिया। यीशु के जीवित होने के बाद यीशु ने उनके शरीरों को भी जीवित कर दिया। जो शारीरिक शरीर थे उनके, बिना पवित्र आत्मा के आपका शरीर जीवित नहीं है, मरा हुआ है। आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, उस पर चल ही नहीं पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा आपको जीवित कर देगा। हालेलुया। और यीशु ने उनके शरीर को जीवित कर दिया, उनका शरीर जीवित हो गया। इसलिए पौलुस क्या कहता है रोमियो 12 में, हे मेरे भाइयों संसार के सदृश मत बनो। वो शारीरिक है, तुम शारीरिक नहीं हो। तुमने जो यीशु पर विश्वास किया है, उसने बयाने में अपना आत्मा तुम्हें दिया है ताकि तुम पवित्र हो जाओ, तुम शुद्ध हो जाओ, उसकी इच्छा पर चलो। इसलिए वो कहता है अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री है। यीशु का जीवित होना और पवित्र आत्मा से भर देना, ये यीशु की ओर से एक तोहफा था, एक गिफ्ट था जो यीशु ने अपने चेलों को दिया। यीशु के जीवित होने के बाद जो यीशु पर विश्वास करता है, आज यीशु उसको तोहफे में गिफ्ट देता है, एक गिफ्ट देता है। वो पवित्र आत्मा का तोहफा है
जो इंसानों को देता है। हालेलुया। ये वही भविष्यवाणी है जिसको योएल ने करा था। योएल ने करा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा अर्क के समान उड़ेला जाएगा, सभी मनुष्य पर पवित्र आत्मा उसका जीवन बदल जाता है। और उसी प्रकार यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया और पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद यीशु अपने चेलों के साथ 40 दिन तक रहा। 40 दिन तक रहा और लिखा है 40 दिन तक वो रहा। और यीशु ने क्या किया? परमेश्वर के राज्य की बातें करी। 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य की बातें करी। ये नहीं बोला पतरस मछली पकड़ने वहां जा, ये नहीं बोला पतरस तेरे पास जितना पैसा रखा मुझे पता कितना रखा है, कोई बात नहीं करी। कौन सी बातें करी? परमेश्वर के राज्य की बातें करी। यीशु 40 दिन उनके साथ रहा और केवल परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता रहा। पहले भी सिखाता रहा जब क्रूस पे नहीं गया था, और जाने के बाद जब जीवित हो गया फिर भी सिखाता रहा। क्यों? यीशु उनसे प्रेम करता था। यीशु उनसे प्रेम करता था। जो पास्टर अपनी कलीसिया से प्रेम करता है वो अपनी कलीसिया को निरंतर सिखाता रहता है, वो सिखाने में लगा रहता है। यीशु उनको सिद्ध बना रहा था, उनको परफेक्ट बना रहा था ताकि वो सिद्ध हो जाएं। और यीशु 40 दिन उनके साथ रहा, उनको सिखाता रहा, उनको सिखाता रहा। उसके बाद यीशु ने उनको अंतिम आज्ञा दी, अंतिम आज्ञा दी और बोला जाओ सारे जगत में। कहा जाओ? सारे जगत में। सारे जगत में जाओ और क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। जाओ सारे जगत में और सुसमाचार प्रचार करो। यीशु ने यह आज्ञा केवल उनको नहीं दी, यह आज्ञा हर एक विश्वासी को दी है, हर एक मसीह को दी है। जाओ सारे जगत में और सुसमाचार प्रचार करो। और उसके बाद उन्हें मेरा चेला बनाओ और मेरी आज्ञा माननी सिखाओ। जाओ सुसमाचार प्रचार करो और जो सुसमाचार पर विश्वास करेंगे उनको मेरा चेला बनाओ, डिसाइपल बनाओ, मेरा शिष्य बनाओ, मेरा अनुयायी बनाओ। जो विश्वास करेगा सुसमाचार पे, उसके बाद उनको मेरी आज्ञा माननी सिखाओ। क्योंकि जो विश्वास कर लेते हैं बहुत से लोग आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा माननी सिखानी पड़ती है। यही पास्टरों का काम है, यही प्रचारकों का काम है, यही प्रेरितों का काम है कि वो लोगों को परमेश्वर की आज्ञा माननी सिखाएं। और यही विश्वासियों का काम है, आज्ञा माननी सिखानी है। क्योंकि बहुत से लोग विश्वास तो कर लेते हैं, चर्च आते हैं, लेकिन आज्ञा ही तो नहीं मानते, आज्ञा मानने में ढिलाई कर देते हैं। इसीलिए बोला गया जाओ सबको सुसमाचार प्रचार करो, मेरा चेला बनाओ और आज्ञा माननी सिखाओ, आज्ञा माननी सिखाओ। और उससे पहले यीशु ने एक सबसे जबरदस्त बातें बोली कि सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करेगा उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। उनकी पापों की क्षमा का बपतिस्मा। बिना बैप्तिज्म हुए पापों की क्षमा नहीं है, ये बात बोली यीशु ने। और जब यीशु ने उनको अपने चेलों को बोला कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु पिता कौन है और पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे उनके, सारे क्लियर थे। हमारी तरह नहीं, आज के मसीहों की तरह नहीं, आज की चर्च की तरह नहीं कि पिता कौन है, पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है। और यीशु ने उनको बोला जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उनको बपतिस्मा दो और मेरा चेला बनाओ और मेरी आज्ञा माननी सिखाओ। और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जो परमेश्वर का काम करेगा परमेश्वर उसके साथ है जगत के अंत तक। और यीशु का आत्मा आपको जीवित करने के लिए है। जब यीशु का आत्मा आपके अंदर आएगा, जो आप पाप करते थे अब नहीं करोगे, आप पाप करते थे नहीं करोगे, गाली देते थे नहीं दोगे, गंदा सोचते थे नहीं सोचोगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको बदल देगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। वो आपके अंदर आके आपकी सफाई करता है, क्लीन करता है, आपको चमकाता है। यह परमेश्वर का आत्मा है। और उसके बाद जब यीशु उनसे बातें कर ही रहा था, उसके बाद बात करते करते वो जैतून पहाड़ पर गया, जैतून पहाड़ पर गया। और उनसे बातें करते करते उसके बाद एक बादल आया, एक बादल आया। उस बादल ने यीशु को छुपा लिया, उस बादल ने यीशु को छुपा लिया। और उसके बाद उनके सामने वो बादल यीशु को स्वर्ग में उठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बादल क्या था? ये बादल वही बादल है जिस बादल में से आवाज आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसकी तुम सुनो, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। जिस बादल से आवाज आई थी, याकूब यूहन्ना ने जिस बादल की आवाज सुनी थी, जिनको घेर लिया था उस बादल ने। और यही वो बादल है जिससे आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यही वो बादल है जो इजरायलियों ने देखा, इजरायलियों के साथ साथ चलता था। ये वही बादल है,
इसी बादल में से आवाज आई, ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा का बादल, यही वो शेकीना महिमा है। और इसी बादल ने यीशु को स्वर्ग उठा के ले गया। यही बादल, पवित्र आत्मा का बादल आपके जीवन को बदल देगा। ये पवित्र आत्मा का बादल जब आपके चारों ओर आएगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको सुरक्षा और सहायता प्रदान करेगा। कितने विश्वासी कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ बाइक से और मैं गिरा तो मेरे चोट ज्यादा नहीं लगी, मैं गिरा लेकिन ऐसा लगा मैं किसी गड्ढे पे गिरा हूं और मुझे चोट ही नहीं लगी। वो क्या था? पवित्र आत्मा का बादल जो चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट करता है, कवर्ड करता है। आप गिरे, आपके चोट ही नहीं लगी क्योंकि आप बादल पे गिरे, गड्ढे पे गिरे, आपके चोट कहां से लगेगी? यही पवित्र आत्मा का बादल था। यही पवित्र आत्मा का बादल इजरायलियों के आगे आगे चलता था। और मैंने पिछले दिनों बताया था आपको प्रचार में कि पवित्र आत्मा का बादल अद्भुत रीति से काम करता था। अद्भुत रीति से इजरायलियों की क्यों चप्पलें नहीं घिसी? क्योंकि कपड़े पुराने नहीं हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा का बादल उनको चारों तरफ से घेरे हुआ था, चारों तरफ से। और यशायाह 11:2 में पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशन बताए गए हैं। और वही पवित्र आत्मा 7 भागों में डिवाइड था इजरायलियों के साथ। उनके आगे भी था, पीछे भी था, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी और नीचे भी। उनकी चप्पलें तो जमीन पर पड़ ही नहीं रही थी, तो चप्पलें कहां से घिसेंगी? उनकी चप्पलें तो बादल में पड़ रही थी, तो चप्पलें कहां से घिसेंगी? कपड़ों में धूल ही नहीं रही, कपड़े कहां से घिसेंगे? यह पवित्र आत्मा का बादल था। और यह पवित्र आत्मा का बादल जहां पे आता है, इसी पवित्र आत्मा के बादल को हिब्रू में कहा जाता है शेकीना महिमा। हालेलुया। यही पवित्र आत्मा का बादल था। और इस बादल ने यीशु को छुपा लिया और यीशु को स्वर्ग में ले गया। और उसके बाद वो ताकते रहे चेले, हमारा गुरु तो गया, हमारा प्रभु तो गया। इतने में 2 स्वर्गदूत आ गए और बोला, तुम क्या देख रहे हो? वो तुम्हारे सामने स्वर्ग उठा लिया गया है, और जैसे तुम उसको जाते हुए देख रहे हो वैसे ही उसे आते हुए देखोगे। जिन बादलों पे यीशु उठा लिया गया, उन्हीं बादलों पे वापस आएगा, उन्हीं बादलों में वापस आएगा। क्यों? अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए। हालेलुया। आज हमारे पास एक धन्य आशा है कि यीशु वापस आ रहा है हमें साथ में ले जाने के लिए। हालेलुया। आज जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु अनंत जीवन का उसको आश्वासन देता है, वायदा करता है। आपने जो मर्जी गुनाह अपराध किए हो, जब यीशु से आप पश्चाताप करोगे, यीशु के नाम पर विश्वास करोगे, तो यीशु आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा का बादल जो यीशु के साथ था, वो हर एक विश्वास करने वाले के साथ है। जब यही पवित्र आत्मा का बादल रहेगा, आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपको सुरक्षा में रखेगा। और ये बादल होना बहुत जरूरी है। ये बादल आपके जीवन को संभालता है। ये पवित्र आत्मा, यही पवित्र आत्मा का बादल है जो सुरक्षा देता है। और ये परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि इसी बादल में से आवाज आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो। ये चीज बोली गई थी। ये पवित्र आत्मा का बादल ही यीशु को ले गया और यीशु वापस इस पवित्र आत्मा के बादल पे ही सवार होकर आएगा अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए। और कलीसिया के विश्वासी कैसे उठाए जाएंगे? यही बादल आएगा, उठा के ले जाएगा। हालेलुया। यही बादल आएगा। रैप्चर जब होगा तो मसीहों की धन्य आशा है, यही बादल आएगा और सबको उठा के ले जाएगा। और बादलों पे हम यीशु से मिलेंगे। ये बात हमने जानी है, हम बादलों पर मिलेंगे। यीशु इसीलिए जीवित हुआ ताकि हम सबको जीवित करे, और यीशु इसीलिए आया ताकि हम सबको पवित्र आत्मा दे, और पवित्र आत्मा का बादल हम सबको स्वर्ग में लेके जाए। तो प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।